Hello, myself Preeti Sushil. So today in this video I am going to tell you that why hydrogen and fluorine cannot be the central atom and Lewis dot structure. This was the very first statement in my very first video that these two cannot be the central atom. So I am going to explain you the reason. First I am going to tell you of hydrogen. क्यों हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है? पहला रीज़न ये है कि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में. ओके, हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, तो वो एक ही बॉन्ड बना पाएगा क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन. एंड बीइंग द सेंट्रल एटम इट हैज़ टू फॉर्म बॉन्ड विथ मल्टीपल एटम्स. ओके, सो दिस इज द रीज़न वाई हाइड्रोजन कैन नॉट बी द सेंट्रल एटम. अब जो दूसरा है दैट वाई फ्लोरीन कैन नॉट बी द सेंट्रल एटम, तो उसका तीन रीज़न है. पहला रीज़न ये है दैट इट हैज़ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज. ओके, इट हैज़ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज. दूसरा रीज़न ये है दैट इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एंड दैट इन माई वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट फॉर टू बी द सेंट्रल एटम इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लीस्ट. तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कैसे हो सकता है. और जो तीसरा रीज़न होता है जो इन दोनों रीजन्स पे भारी पड़ता है वो ये होता है कि जो फ्लोरीन होता है इट डज नॉट हैव द वैकेंट d ऑर्बिटल. Since it does not have the vacant d orbital, it cannot show variable valency. ओके, जब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर उसमें जो लोन पेयर बचते हैं, लोन पेयर सराउंडिंग एटम पे लगाने के बाद जो लोन पेयर बच जाते हैं उसको तो सेंट्रल एटम को ही तो देते हैं. बट सिंस इट कैन नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी सो इट कैन नॉट बी द सेंट्रल एटम. सो दीज वर द टू एटम्स दैट कैन नॉट बी द सेंट्रल एटम. सो मैंने ये रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाया है. सो थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.